दोस्तों, भारत का वास्तुशिल्प वो तो कमाल का है। हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक समय तक भारत की इमारतें कहानियां सुनाती हैं। हमारी संस्कृति, विश्वास और कला की कहानियां। भारतीय वास्तुकला देसी शैलियों और दुनिया भर के प्रभावों का मिश्रण है। यह मिश्रण वास्तुकला के अद्भुत नमूनों की एक अनोखी झांकी बनाता है। यह वीडियो भारतीय वास्तुकला के अलग-अलग दौर का सफर तय करेगा। प्राचीन काल से शुरू होकर हम सदियों से यात्रा करेंगे। हम हर युग की मशहूर इमारतों को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हर काल ने भारत के वास्तुशिल्प पर अपनी छाप छोड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय वास्तुकला की शुरुआत दर्शाती है। यह सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व फली फूली। इसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सुनियोजित शहर छोड़े। इन शहरों में प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था और ग्रिड जैसा लेआउट था। इस युग की एक और महत्वपूर्ण संरचना है ग्रेट बाथ। यह विशाल पानी से भरा हुआ कुंड शायद धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल होता था। ये शुरुआती इमारतें शहरी नियोजन और इंजीनियरिंग की गहरी समझ दिखाती हैं। ये प्राचीन भारत में मौजूद उन्नत सभ्यता की एक झलक दिखाते हैं। सम्राट अशोक के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य में बौद्ध वास्तुकला का उदय हुआ। अशोक ने अपने साम्राज्य में कई स्तूप और स्तंभ बनवाए। ये संरचनाएं बौद्ध धर्म और अशोक के शिलालेखों को फैलाने के लिए बनाई गई थी। सांची का स्तूप इस युग के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्मारकों में से एक है। इसमें एक गोल गुंबद और 4 प्रवेश द्वार हैं, जो जटिल नक्काशी से सजाए गए हैं। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ। ईसा की मध्यकालीन वैभव, मंदिर और मीनारें। भारत में मध्ययुगीन काल में मंदिर निर्माण में तेजी आई। इस युग में देश भर में विभिन्न स्थापत्य शैलियों का उदय हुआ। मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वे कला, संस्कृति और शिक्षा के केंद्र भी थे। दक्षिण भारत में चोल वंश ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर अपने विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और विशाल पत्थर की संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। मुगल भव्यता शैलियों का संगम। मुगल साम्राज्य अपने साथ एक विशिष्ट स्थापत्य शैली लाया। यह शैली इस्लामी, फारसी और भारतीय तत्वों का मिश्रण थी। मुगल कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने पूरे भारत में भव्य मस्जिदें, मकबरे और किले बनवाए। मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति ताजमहल उनके वास्तुशिल्प कौशल का प्रमाण है। इसे सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल अपने सफेद संगमरमर के अग्रभाग, जटिल जड़ाऊ काम और सम्मित उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है। औपनिवेशिक प्रभाव और आधुनिकता का उदय। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल भारत में यूरोपीय स्थापत्य शैली लाया। इन शैलियों में गॉथिक, विक्टोरियन और नियोक्लासिकल शामिल थे। कई सार्वजनिक भवन, चर्च और रेलवे स्टेशन इन शैलियों में बनाए गए थे। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय वास्तुकला में आधुनिकता की एक नई लहर देखने को मिली। इस आंदोलन ने कार्यक्षमता, सादगी और नई सामग्रियों के उपयोग पर जोर दिया। ली कार्बूजियर जैसे वास्तुकारों ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के वास्तुशिल्प परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ली कार्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया चंडीगढ़ आधुनिक शहरी नियोजन का एक प्रमुख उदाहरण है। दिल्ली का लोटस टेम्पल अपने अनोखे कमल के आकार के डिजाइन के साथ आधुनिक भारतीय वास्तुकला का एक और उदाहरण है।